तो व्यूज़ देख के तो एकदम मेरा दिल, मतलब मैंने कहा भाई क्या कह रहे हो भाई, यही चाहिए। 2 दिन से बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन पानी अभी भी कीचड़ बहुत ज़्यादा है। बाहर लोग आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन रास्ता काफ़ी ख़राब है और कुछ बेहतर है रास्ता। इधर आगे एक लेक सी है पानी की। काफ़ी दिनों से मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये देखें ना, यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक पैच है, लेकिन आज इसको क्रॉस करेंगे हम। रास्ता काफ़ी ख़राब है, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है। आज इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन अभी मैं बाहर आया हूँ तो हल्की किसी बारिश शुरू हो गई है, और मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है, क्योंकि जब मैं घर से निकलूँ तब बारिश के आसार नहीं थे। आसमान का बेहतर था, साफ़ था। लेकिन यहाँ लंदन के बारे में मशहूर है कि यू कांट रियली ट्रस्ट द वेदर। तो वीकडेज में जब भी जॉब वगैरह पर जाते हैं तो मोस्टली हम सब लोग अम्ब्रेला जो है वो कैरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है। दरख्त अभी भी पत्ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ग्रीनरी के आसार जो है वो नज़र आने शुरू हो गए हैं। रास्ता बहुत ही ख़राब है, देखें मैंने गलती कर ली यहाँ पे आके। दूर दूर तक सवाए कीचड़ के कुछ नहीं है। ये देखें आगे तो बिल्कुल जाने का रास्ता भी नहीं है। कैसे जाऊँगा यहाँ से? लेकिन आगे जो, एक मिनट, यहाँ पे आके मैं स्टक हुआ हूँ, लेकिन आगे रास्ता कदरे साफ़ लग रहा है, तो यहाँ से कुछ हल्का फुल्का, यस, आगे रास्ता बेहतर है। एक दफ़ा इंसान इरादा कर ले फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। जी ये देखें, ये काफ़ी बड़ा वुड्स का एरिया है। मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग करते हुए नीचे कैप्शन डाल दूँ एग्जैक्टली कि कितना ही है स्क्वायर मीटर या किलोमीटर या कितना एरिया। मुझे एग्जैक्टली इसका एरिया नहीं पता, लेकिन काफ़ी बड़े वुड्स हैं। और यहाँ पे देखेंगे, तो मैं इस जगह पे आना चाह रहा था। ये चेक करें, काफ़ी बड़ा पानी का रिजर्वायर उन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। और ये देखेंगे पीछे दरख्त पे फूल नज़र आ रहे हैं वाइट वाइट। मैं करीब से दिखाता हूँ भी आपको। दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ स्प्रिंग। मौसम बहार का जो है वो पहला साइन है, क्योंकि कुछ पत्ते, ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पे फूल और पत्ते जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह किस कदर ब्लॉसम है। चेरी ब्लॉसम का ये ट्री है, और इस पे काफ़ी ज़्यादा फूल आए हुए हैं। और ये सामने ये देखें बत्तियाँ तैर रही हैं। अब ये
एब्सोल्युटली नेचुरल है ये जगह। यहाँ पे स्वान्स हैं, काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन वो काफ़ी काम है, पानी के अंदर आराम से अपनी जगह पे उन्होंने पोजीशन ली हुई है। अच्छा, इस पार्क में जो सबसे मुझे जो चीज़ सॉरी अच्छा, इस पार्क में जो चीज़ मुझे बॉदर करती है ना, वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉग चेक कराते हैं। कुछ डॉग्स तो सही होते हैं, वो कुछ ज़्यादा इतने जो शीले नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत अग्रेसिव किस्म के होते हैं। और मुझे ये प्रॉब्लम होता है कि वो जब गीले हो जाएँ, कीचड़ हो जाएँ, तो आपके पास आके गुजर के झाड़ते हैं अपना, तो कपड़े ख़राब हो सकते हैं। अदरवाइज़ वो बाइट वगैरह नहीं करते यहाँ पे, वो वाला डर नहीं है, लेकिन कपड़े ख़राब होने का डर रहता है यहाँ पे। ये देखें, पीछे आ गए। अच्छा, ये जगह बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ पे ये बिल्कुल वही वुड्स हैं जो मेरे घर के पास हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से 5 मिनट चलूँ तो आगे मेरा फ्लैट आ जाएगा, और वो पीछे रोड भी आपको नज़र आ रही है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो और ये पूरा रिजर्वायर उन्होंने पानी का बनाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन पानी में स्टोर किया हुआ है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अंदर कुछ फ़िश वगैरह भी हैं, लेकिन उन्होंने मना किया कि फ़िशिंग अलाउ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे सर्दी होती है तो ऊपर बहुत थिन जो है वो आइस सी बन जाती है, और हादसे का ख़तरा रह सकता है कि कोई बंदा उस पर जाने की कोशिश करे या थोड़ा आगे जाके फ़िशिंग करने की कोशिश करे, तो पानी आगे जाके गहरा भी है इसमें। तो उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि फ़िशिंग के लिए डेंजर, नो फ़िशिंग। मैं दिखा देता हूँ साइन यहाँ पे। डेंजर, थिन आइस, नो फ़िशिंग। और ये पीछे एक जज़ीरा सा बना हुआ है सामने, तो ये जो स्वान्स के काफ़ी सारे बच्चे और ये सब भी है यहाँ पे पीछे काफ़ी सारे होते हैं। अभी मेरे पास आज ब्रेड थोड़ा सा नज़र भी आ रहे हैं, शायद कैमरे से जूम कर सकूँ। तो कुछ बत्तखें हैं, कुछ स्वान्स हैं। तो यहाँ पे 3-4 किस्म के आबी बर्ड्स वगैरह होते हैं। अभी की तो थोड़ी सी बारिश है तो शायद वो बाहर नहीं आ रहे, लेकिन होते हैं। और अगर मेरे पास अभी आज मुझे ब्रेड लेकर आनी चाहिए थी, मैं अगर ब्रेड होती मैं यहाँ फेंकता तो ये फ़ौरन यहाँ पे ना एकदम सा इनका रश सा लग जाता है, क्योंकि जब वो दूर से देखते हैं कि ये लोग कुछ खा रहे हैं तो फिर और भी लोग आते हैं। और कुछ तो डक्स ऐसी हैं जो थोड़ा सा उड़ भी लेती हैं। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि वहाँ पे उसे वो उड़ के एकदम स्लाइड करते हुए वहीं पानी पे, और उन्होंने वो सारी ब्रेड वाली खानी शुरू कर दी। तो यहाँ पे अक्सर तो अगर घर में जब ब्रेड वगैरह बच जाती है तो मैं स्टोर कर लेता हूँ हर दूसरे दिन यहाँ पे आके, जब भी मुझे मौका मिलता है बजाय ज़ाया करने के, तो मैं यहाँ फेंक देता हूँ ताकि ये लोग खा लें। क्योंकि हमारा जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे पिजन्स बहुत आते हैं, कबूतर, लेकिन उनको फीड करना मना है। काउंसिल ने मना किया हुआ है कि आपने जो है वो कबूतरों को फीड नहीं करना, इसके वो ज़्यादा वो आएंगे और फिर ज़्यादा गंद मचाएँगे, तो इस वजह से स्टेट की जो सफाई है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको ये जगह? जब इस समर में यहाँ बारबेक्यू करने का बहुत मज़ा आता है, तो यहाँ बैठ के लगाएंगे अंगीठी, किसी दिन दिखाएंगे आपको। और जो ग्रीन पार्क्स होते हैं वहाँ पे तो बहुत सारे ये लोग कौन से फिरते हैं। कुछ जगह बनी होती हैं, डेडिकेटेड एरियाज़ होते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, लेकिन हर जगह अलाउ नहीं करते। इस जगह पे ज़्यादा लोग तो नहीं होते। होपफुली मैं किसी दिन आऊँगा यहाँ पे वो बारबेक्यू का सामान लेकर, तो हम कोई बारबेक्यू कर सकें। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन आई एम ट्रेंड, मुझे पता है कि जब पब्लिक में बारबेक्यू करना तो क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, तो वो मैं उसको आग को अच्छी तरह से बुझा के उसको फिर कोयले को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करूँगा, तो होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखें, काफ़ी बड़ा रिजर्वायर है पानी का, पूरी झील सी बनी हुई है। अभी इसमें तो वहाँ पे मतलब लोग कोई बोटिंग की चीज़ बना लें या कुछ, नॉट श्योर कि कुछ लोगों की यहाँ पे होती हैं अपनी वो प्राइवेट पैडल बोट्स,
वो थेम से देकर चलाते हैं, यहाँ भी चल सकती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं यहाँ पे अलाउ है या नहीं है। मैं पता करने की कोशिश करूँगा इस बारे में। ये है जी सारा सीन। यहाँ पानी के पास आके थोड़ी सी ठंड लगनी शुरू हुई है, हाथ थोड़े से ठंडे ठंडे से लग रहे हैं। अच्छा, एक बेंच भी पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे बैठ के आपने कुछ रिलैक्स करना तो यू कैन डू दैट एज वेल। अच्छा, मैंने अभी गूगल करके चेक किया, ये इस जगह जो टोटल रकबा है तकरीबन 315 एकड़ है, काफ़ी बड़ी ये जगह है। और ये प्रॉपर मतलब ये इस तरह के वुड्स हैं प्रॉपर, ये जिस तरह जंगल में दरख्त लगे होते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे पीछे, ये ऐसे दरख्त लगे हुए हैं। और एक ये यहाँ पे वाटर रिजर्वायर उन्होंने बनाया हुआ है पीछे का, शायद कुछ दूसरे वीडियोज़ में हमने देखा हो, एक गोल्फ कोर्स भी है यहाँ पे। तो काफ़ी कुछ उन्होंने है, लेकिन मेनली सब कुछ जो है वो आउटडोर है। और इसको ये ऐसे ही इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ, और ये होपफुली ये जगह ऐसे ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने शायद पहले कुछ वीडियोस में जिक्र किया कि जिस तरह ग्रीन एरियाज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के बड़े सख्त किस्म के लॉज हैं यहाँ पे, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी जो जगह हैं जो नेचर को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे रखी गई हैं, उन पे कुछ कंस्ट्रक्शन या बिल्कुल वो मना है सख्ती से। समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा रास्ता भूल सा गया हूँ यहाँ पे क्योंकि कीचड़ की वजह से मुझे जो रास्ता साफ नज़र आ रहा था मैं उस पर चढ़ रहा हूँ कि किसी तरह से मैं एक साफ ट्रैक पर पहुँच जाऊँ, लेकिन साफ ट्रैक कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे यहाँ से। इट्स ऑल फन, गूगल मैप लगा लेंगे अगर गुम हो गया तो गूगल भाई पहुँचा देंगे मैं घर। आ गया तो थोड़ा सा रास्ता तो नज़र आना शुरू हुआ कि मुझे, ये देखें जी एक ये ब्रिज है ओह नहीं ट्रिकी एक्चुअली, क्योंकि वो बिल्कुल वो जो मट्टी है वो बिल्कुल स्लिपरी से तो हिल रहे हैं वो सारे जो। डन इट, थैंक यू, ग्रेट इनोवेशन। शायद इन दरख्तों में से कुछ तने गिरा तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो, बहुत ज़्यादा कीचड़ है भाई, ये तो काफ़ी ग्रीनरी हुई है यहाँ पे, रास्ता कुछ बेहतर है। दरख्त देखना माशाल्लाह, और ये जगह इतनी हसीन लगती है समर में, इतनी खूबसूरती यहाँ पे होती है, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह वीडियोस में। इतने लश ग्रीन ये एरियाज होते हैं कि मतलब आके आंखें ठंडी हो जाती हैं, बहुत मज़ा आता है। तो आपको यहाँ की सैर कराएंगे गर्मियों में भी। और वैसे भी यहाँ पे मॉडर्न रिसर्च काफ़ी हेल्थ से रिलेटेड छपती रहती है, तो मैंने एक जर्नल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन
या ब्लड प्रेशर या इस तरह की जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनसे सफ़र कर रहे हैं, तो वो अगर रोज़ाना 10 से 15 मिनट इस तरह के वुडी एरिया में, वो लिखा था स्पेसिफिकली वुड्स, मतलब ऐसे ये जिस तरह जंगल सा बना छोटा सा, तो या ग्रीन एरियाज़ में गुजारें, तो उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उनमें काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आती है। और जो स्ट्रेस लेवल है, एंग्जाइटी लेवल है, या जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जो ब्लड प्रेशर, और इवन ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स में भी लोगों ने बताया कि वो उससे कमी आई है। तो ये हेल्थ वाइज भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इस तरह के एरियाज़ में आने में। मतलब एक तो होती है कि आप कहीं वॉक करें, मैं कहीं भी वॉक कर सकता हूँ। इवन इस जगह की अफादियत जो है वो एक खुले मैदान से भी कहीं ज़्यादा है, यानी इस तरह ग्रासी प्लॉट या स्टेडियम में आप जाके भालें या रन करें, या यहाँ पे इस तरह के नेचुरल एरियाज़ में आके करें, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब जो यहाँ पे एयर क्वालिटी है वो 100 टाइम बेहतर होगी किसी खुले खाली मैदान से जहाँ पे कोई दरख्त वगैरह ना हो। तो इतनी इंपॉर्टेंस है दरख्तों वगैरह की। तो इमरान खान जब कहते हैं कि जी वो सुनामी लाएँ दरख्तों की, तो बिलियन ट्री सुनामी, तो उस पर सपोर्ट करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसी में हमारा सर्वाइवल है आने वाली जनरेशन का। तो मैं जब अपना पहले मैं भाई के साथ ही रहता था जब, लेकिन जब मैं अपना अलग जगह ढूंढ रहा था, फ्लैट या घर कोई रहने के लिए, तो मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ विज़िट की, ऑलमोस्ट 20 या 30 या घर या होम में देखे मैंने डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ, कि मुझे दिखाएं, ये दिखाएं, वो दिखाएं। तो मेरी ज़्यादा जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जी मुझे घर चाहिए जिसमें चूल्हा जो है वो गैस वाला हो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं और उन पे खाना बनाना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। वो बनना तो शुरू होता है, आपको एक दफ़ा आदत हो जाती थी, लेकिन मतलब मैं उस पर कभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से वो सारे बर्तन भी ख़रीदने पड़ते हैं, हिसाब से फिर बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि वो एकदम ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाए या कम हो जाए। तो वो आई वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल विद दैट। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वायरमेंट थी कि जी हमें जो है वो ये, और आइडियली जो घर मिले उसमें ऐसे घर हो जिसमें पहले पेट्स वगैरह ना रहे हों, मतलब कि डॉग्स वगैरह लोगों ने ना रखे हों। तो काफ़ी सारे मैंने घर वगैरह देखे। तो ये जिस घर में हम रहते हैं, मैंने ये वाला घर भी देखा, और इसमें मूव होने से पहले हमने इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में भी फ्लैट देखा, और मैंने उसकी जो एडवांस पेमेंट होती है 500 पाउंड पाकिस्तानी कितना, पाकिस्तानी तकरीबन एक लाख आजकल के हिसाब से। तो वो मैंने उनको दिया कि ठीक है जी मुझे घर पसंद है। हालांकि उस घर में उस घर में ना पहले पेट्स थे और चूल्हा भी गैस वाला था, लेकिन वो 3rd फ्लोर पर था, वहाँ से कुछ बाहर नज़र नहीं आता था। अलबत्ता वहाँ पे एक ऑलरेडी कोई फैमिली रह रही थी वो, और मैंने उनसे कहा था कि मुझे घर वो रेनोवेट करवा दें, तो वो लैंडलॉर्ड इतना विलिंग नहीं था। उसने कहा था मैं आपको सफाई वगैरह करवा दूंगा, लेकिन नया पेंट वगैरह और ये सब कुछ मैं नहीं करवा के दूंगा, और फर्नीचर भी पुराना है, अगर आपने अपना नया लाना तो ले आएं। तो फिर मैंने खैर वहाँ पे दे दी, क्योंकि मैं उस जगह काफ़ी तेज़ से ढूंढ रहा था। मैं कहा चलो आहिस्ता से इसको सेट कर लेंगे इस जगह को। तो इधर मूव होने तक तकरीबन 8 या 9 दिन पहले मुझे एक दूसरे एजेंट की कॉल आई कि एक और फ्लैट आया, आपने देखना है। तो हालांकि मैं पैसे दे चुका था, लेकिन मेरा दिल फिर भी बीच में मुतमईन नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि किस जगह पे, उसने बताया यहाँ पे। तो मैंने कहा मैंने तो वो फ्लैट देखे हुए हैं ये वो। तो वहाँ पे कहता नहीं चूल्हा भी गैस वाला है, और आप आके एक दफ़ा देख लें, शायद आपको पसंद आए। तो मैंने कहा चलो देखने में क्या हर्ज है मतलब। और फिर मैं जब वो देखने के लिए आया, तो ये वाला फ्लैट जिसमें हम रहते हैं, तो जब मैं उसमें एंटर हुआ, तो जब व्यूज़ वो सब विंडोज़ वगैरह खुली थी, गर्मियों के दिन थे, मैं मार्च या मई में मैं मूव हुआ था। तो व्यूज़ देख के तो एकदम मेरा दिल, मतलब मैंने कहा भाई क्या कह रहे हो भाई, यही चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो चूल्हा था वो इलेक्ट्रिक का पड़ा था। तो मैंने उससे कहा यार आपने मुझे टाइम ज़ाया किया। उसने कहा नहीं मैं भी पूछता हूँ लैंडलॉर्ड से। उसने कॉल की इसने एजेंट ने, तो लैंडलॉर्ड ने कहा कोई मसला नहीं है, मैं गैस वाला चेंज करा दूँगा, बस गैस का कनेक्शन भी है, तो अगर आप विलिंग है तो मैंने अपने 500 पाउंड का नुकसान कर दिया, क्योंकि वो कंपनी, मैं अपना डिसीजन चेंज करा था तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं देने थे।
तो मैंने उन्हें बता दिया कि जी मैंने उस फ्लैट में नहीं जाना, मैं दूसरे फ्लैट में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आपको पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा इट्स फाइन, आई नो कि आप मुझे नहीं देंगे पैसे, लेकिन अब 500 पाउंड की खातिर काफ़ी बड़ा डिसीजन होता है घर मूव करना। अब मुझे इस घर में रहते तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। तो आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग कि मैं यहाँ पे रहूँ, तो ये बड़ा डिसीजन होता है। और इस घर में जब मैं आया हूँ तो इस लैंडलॉर्ड ने मुझे सारा फर्नीचर नया दिया, A to Z। इवन जो बेड्स के मैट्रेसेस थे उसके भी पन्ने मैंने खुद उतारे, बिल्कुल ब्रांड न्यू थे। नया अवन, नया फ्रिज, नई वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, कुकिंग रेंज, एवरीथिंग वाज ब्रांड न्यू। ये घर पूरा बिल्कुल उस बंदे ने मुझे ब्रांड न्यू बना के दिया। और मैं आई वाज द फर्स्ट पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ये सब चीज़ें यूज़ करी। तो वो इस पेड ऑफ इन द एंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे वक्ती तौर पर लगा कि मेरे 500 पाउंड का नुकसान हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी हैप्पी इन द एंड। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है लाइफ में कि कुछ चीज़ें आपसे हो जाती हैं अनइंटेंशनली, तो उसमें हम वक्ती तौर पर परेशान हो जाते हैं कि यार क्या हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके हक़ में बेहतर साबित होती हैं। तो पेशेंस इज़ द की। तो बाद में सबक करना बहुत ज़रूरी रहता है। वेरी इम्पोर्टेंट। आ गए जी, रोड पर आ गए टूवर्ड द होम। हो एकदम बड़ी रोड पर आया तो एकदम यहाँ भी हवा थोड़ी सी फील हुई है। तो पीछे और भी दूसरे ब्लॉक्स हैं, मेरा फ्लैट ही पीछे है। ग्रीनरी ग्रीनरी हर तरफ भाई, तो ज़्यादा ही ग्रीन हो गया यहाँ पे काम। लेकिन मैं जब से यहाँ पर आया हूँ इस एरिया में मेरी जो स्लीप है बहुत इम्प्रूव हुई है, मेरी ब्रीदिंग बहुत इम्प्रूव हुई है, स्टेमिना बहुत इम्प्रूव हुआ है मेरा। तो डेफिनेटली इन चीज़ों के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन फ़ौरन रिजल्ट्स नहीं आते, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोशिश करेंगे रोज़ाना, बहुत ज़रूरी है कि अपने थोड़ा सा वक्त निकालें और आधा पौना घंटा कुछ ग्रीन एरियाज़ में गुजारें। मुझे याद है पाकिस्तान में भावलपुर में गर्मी बहुत पड़ती थी, लेकिन एक जगह जो हमेशा जहाँ पे जाकर बड़ा सुकून और ठंडक ठंडक महसूस होती थी, वो एक नर्सरी थी जहाँ से ये फूल पौधे और ये इस तरह की चीज़ें और बीज वगैरह मिलते हैं, जिस तरह नर्सरियाँ होती हैं। तो वो वहाँ पे इतना ग्रीन ग्रीन और ठंडा ठंडा सुकून होता था। गर्मियों में भी आप जाए ना तो उसका भी जाके आपको एक सुकून सा मिल जाता था कि यार कितनी पीसफुल जगह है। चलें जी, मेरा घर आ गया, मैं वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी सुबह का ही टाइम है, शायद मैं एक और व्लॉग आज बनाऊँ, क्योंकि छुट्टी के दिन मतलब मुझे 2 दिन मिलते हैं, तो मुझे उसमें 3-4 वीडियोस मैं कोशिश करता हूँ बना रहा हूँ, जो फिर पूरे हफ्ते में पोस्ट करता रहूँ। तो ये वाला वीडियो मैं इसको यहीं पे फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को सपोर्ट करते रहें एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बाय।